हेलो दोस्तों, आसान मूवीज में वापस से खुश आमदीद। आज हम 2003 की मूवी इटालियन जॉब का रिकैप करेंगे, जो एक माहिर चोरों की टीम का सबसे बड़ा हाइस्ट है। ये लोग एक सेफ से बहुत सारी सोने की ईंटें चुराने की कोशिश करते हैं ताकि एक पुराने दोस्त से बदला ले सकें जिसने उन्हें धोखा दिया था और वेनिस, इटली के ठंडे पानी में मरने के लिए छोड़ दिया था। जॉन ब्रिजर, जो अभी अभी जेल से रिहा हुआ था, वेनिस में अपनी बेटी स्टेला से संपर्क करता है। वो कहता है कि उसे एक तोहफा भेजना चाहता है, लेकिन स्टेला शक करती है और पूछती है कि क्या उसके पास रसीद है, क्योंकि उसे अपने बाप के चोर होने का पता होता है। उनकी बात पूरी नहीं होती और जॉन चार्ली और टीम के बाकी 4 मेंबर्स से मिल जाता है। लाइल, लेफ्ट ईयर, हैंडसम रॉब और स्टीव फ्रेजेली। उनका निशाना एक सेफ होता है जो एक पानी के घर के नीचे छुपा होता है, जिसमें 45 मिलियन डॉलर की सोने की ईंटें होती हैं। टीम एक बम लगाती है सेफ के नीचे, जिससे वो पानी में गिर जाता है और वो लोग सेफ को पानी के अंदर से खोल लेते हैं। पुलिस और सिक्योरिटी वालों के साथ एक थ्रिलिंग स्पीड बोट चेज के बाद वो लोग सोना लेकर भाग जाते हैं। सक्सेसफुल चोरी के बाद टीम एक बर्फ से ढकी हुई पहाड़ी पर इकट्ठी होती है, जहां जॉन चार्ली के लिए टोस्ट उठाता है उसके बेहतरीन प्लान बनाने पर। सब लोग बात करते हैं कि वो अपने हिस्से का पैसा कैसे खर्च करेंगे और हंस हंस कर मजे लेते हैं, मगर उनका सफर एक ब्रिज पर रुक जाता है जब स्टीव के लोग उन्हें धोखा देते हैं। किस्मत से वो सब लोग बच जाते हैं और दरिया के किनारे पहुंच जाते हैं, जहां चार्ली अपने मेंटर के घाम में रोता है। इसी दौरान स्टेला ब्रिजर पुलिस के लिए लॉक पिकिंग का काम कर रही होती है और एक मिशन मुकम्मल करके तारीफ लेती है। जब वो अपने ऑफिस लौट कर जाती है तो उसे चार्ली क्रॉकर मिलता है, जो कहता है कि उसने स्टीव को ढूंढ लिया है और वो चुराया गया सोना वापस लेना चाहता है। स्टेला मना कर देती है और कहती है कि वो अपने बाप की तरह चोर नहीं है, लेकिन उसी रात वो अपना फैसला बदलती है और चार्ली को कॉल करके कहती है कि वो स्टीव के चेहरे पर हैरानी देखना चाहती है जब वो सोना वापस लेंगे, और टीम का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाती है। सुबह चार्ली स्टेला को टीम से मिलवाता है और सबको नई कवर आइडेंटिटीज बताता है। उसके बाद क्रू स्टीव की प्रॉपर्टी की सर्वेलेंस शुरू करता है और ट्रैफिक कंट्रोल का प्लान बनाता है। वो डिसाइड करते हैं कि पहला कदम ये होगा कि वो स्टीव के घर के अंदर घुसेंगे और स्टेला स्पाई बनेगी, क्योंकि स्टीव उसे पहचानता नहीं है। इसी वक्त स्टीव सोना येवहेन नाम के एक मनी लॉन्डर को बेचने की कोशिश कर रहा होता है। उनकी मुलाकात के दौरान येवहेन 2 सोने की ईंटें खरीदता है और वादा करता है कि वो और भी खरीदेगा। टीम स्टीव पर नजर रखती है। जब वो अपना प्लान रिफाइन करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि रिपेयरमैन का भेष बनाकर स्टीव के मेंशन में घुसना है। रॉब और लाइल एक रिपेयर कंपनी से बस और यूनिफॉर्म ले आते हैं। रॉब एक रिपेयरवुमन को फंसाने की कोशिश करता है ताकि उससे यूनिफॉर्म और बस का एक्सेस मिल सके। अपने बेहतरीन पिकअप लाइन से वो उसे कन्विंस कर लेता है कि वो उसके साथ रात गुजारे और सुबह छुपकर उसकी यूनिफॉर्म और बस की चाबी चुरा लेता है। वो फौरन ये यूनिफॉर्म और चाबी स्टेला को देता है ताकि वो केबल लेडी का ड्रामा कर सके। इसी दौरान लेफ्ट ईयर स्टीव के टीवी केबल में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिससे स्टीव रिपेयर शॉप को कॉल करता है, लेकिन टीम ने उसका फोन हैक कर लिया होता है और वही कॉल रिसीव करते हैं। स्टेला अपने चेस्ट पर एक छुपा कैमरा पहन के बस में स्टीव के घर जाती है। उसे स्टीव के एग्रेसिव कुत्ते मिलते हैं। बाद में स्टीव खुद उससे मिलता है और उसे घर ले जाता है, जहां वो अपनी दौलत और टीवी के साइज का बड़ा घमंड करता है। कैमरा के जरिए वो लोग घर का ब्लूप्रिंट हासिल कर लेते हैं, जबकि स्टेला सेफ की लोकेशन ढूंढने की कोशिश करती है। स्टीव स्टेला से फ्लर्ट करता है और उसे डेट पर ले जाने का कहता है। पहले स्टेला मना कर देती है, लेकिन फिर थोड़ा प्रेशर के बाद हाँ कर देती है। स्टेला स्टीव से मिलने के बाद परेशान हो जाती है, क्योंकि उसने अपने बाप के कातिल से मुलाकात की होती है। चार्ली उससे मिलता है और हिम्मत देता है। फिर टीम दोबारा हीस्ट का प्लान बनाने लगती है। वो मिनी कूपर कार को टेस्ट करते हैं, जिसमें सोना ले जाना है, और मेटल वेट्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि सोने का वजन सिमुलेट हो सके। स्टेला से कार टेस्ट करवाई जाती है, लेकिन पता चलता है कि कार इतना वजन नहीं ले सकती। रॉब सजेस्ट करता है कि रेंच को बुलाएं, जो एक मैकेनिक है। रेंच कहता है कि वो ये काम $10,000 में करेगा।
इस दौरान लाइल ने ट्रैफिक सिस्टम हैक कर लिया होता है और वो चार्ली को अपना काम दिखाने के लिए बहुत एक्साइटेड होता है। वो ट्रैफिक लाइट्स को मर्जी से बदलकर रोड्स पर अफरा तफरी पैदा कर देता है। चार्ली उसकी स्किल्स से मुतासिर होता है, जबकि लेफ्ट ईयर अपनी एक्सप्लोजिव एक्सपर्टीज पर काम कर रहा होता है। जब रेंच कार्स का काम मुकम्मल कर लेता है तो वो सब टेस्ट ड्राइव के लिए निकलते हैं और नए इम्प्रूवमेंट्स देखकर खुशी से झूम उठते हैं। कुछ देर बाद स्टीव येवहेन के पास जाता है ताकि मजीद गोल्ड बार्स को कैश में तब्दील कर सके। गुफ्तगू के दौरान येवहेन वेनिस में होने वाली एक गोल्ड चोरी का जिक्र करता है जो स्टीव की क्यूरियोसिटी को जगाता है। स्टीव गुस्से में आ जाता है और पूछता है कि येवहेन ने किसको गोल्ड के बारे में बताया। जब येवहेन दावा करता है कि उसने किसी को नहीं बताया तो स्टीव उसे गुस्से में उसके डेस्क पर फेंकता है और गोली मार देता है। कुछ मिनट बाद येवहेन का कजिन माश्कोव, जो यूक्रेनियन माफिया गैंग का लीडर होता है, अंदर आता है और उसे मुर्दा पाता है। इस दौरान चार्ली लेफ्ट ईयर को ले जाता है स्किनी पीट के पास एक्सप्लोजिव सप्लाईज खरीदने। रास्ते में चार्ली लेफ्ट ईयर से कह देता है कि स्किनी पीट को घूरना मत, मगर जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं लेफ्ट ईयर घबरा जाता है और बोल नहीं पाता जब उसे एहसास होता है कि स्किनी पीट असल में पतला नहीं है। स्किनी पीट वेनिस के गोल्ड बार्स का जिक्र करता है, लेकिन चार्ली उसे बताता है कि वो इस बात के लिए नहीं आए। दूसरी तरफ यूक्रेनियन माफिया येवहेन के कातिल को ढूंढ रही होती है। वो येवहेन के एक वर्कर को सवाल जवाब के लिए बुलवाते हैं ताकि कुछ मालूमात हासिल कर सकें। वर्कर बताता है कि एक बड़ा टैटू वाला आदमी जिसके लंबे काले बाल हैं गोल्ड बार्स के बारे में पूछ रहा था। माफिया का बॉस फौरन अपनी टीम को स्किनी पीट के पास भेजता है। वहां पहुंचकर बॉस स्किनी पीट से गोल्ड के बारे में उसकी मालूमात और येवहेन के कत्ल में उसके ताल्लुक के बारे में सवाल करता है। इस दौरान चार्ली और उसकी टीम अपने प्लान को आगे बढ़ाने के लिए रेडी हो गए होते हैं। लाइल स्टीव की हरकतों पर नजर रखता है, जो आखिरकार अपनी कार में निकलता है स्टेला से मिलने के लिए। जब वो पहुंचते हैं चार्ली देख लेता है कि स्टीव का पड़ोसी एक पार्टी रख रहा है जिसकी वजह से वो एक्सप्लोसिव्स इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसीलिए उन्हें अपना प्लान कैंसिल करना पड़ता है। अब स्टेला के पास कोई और रास्ता नहीं होता सिवाय इस डेट पर जाने के। रेस्टोरेंट में स्टीव स्टेला की जॉब की तारीफ करता है और कहता है कि वो इस काम के लिए कुछ ज्यादा ही खूबसूरत है। गुफ्तगू के दौरान स्टीव स्टेला को अपने घर चलने का कह देता है, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि सब कुछ धीरे धीरे हो। स्टीव उसकी ट्रस्ट पर सवाल उठाता है, जिसके जवाब में स्टेला कहती है, मैं हर किसी पर भरोसा करती हूँ लेकिन उनके अंदर के शैतान पर नहीं। यही वो जुमला होता है जो उसका वालिद हमेशा कहता था और स्टीव को भी उसका पता होता है। स्टीव कहता है कि उसने भी किसी और से यही सुना था। फिर स्टीव स्टेला का हाथ पकड़ लेता है। अचानक पूरी टीम रेस्टोरेंट में आ जाती है और स्टीव हैरान रह जाता है। वो स्टेला के वालिद की मौत पर उसे चिढ़ाता है। स्टेला उसे मारने की कोशिश करती है लेकिन रॉब उसे रोक लेता है। अब स्टीव को अंदाजा हो जाता है कि वो खतरे में है। वो अपने सिक्योरिटी सिस्टम का फख्र से जिक्र करता है और कहता है कि उनके लिए उसका सेफ तोड़ना मुश्किल होगा। चार्ली फिर टेबल के पार झुककर स्टीव के मुंह पर मुक्का मार देता है। बाद में टीम के हाइडआउट में चार्ली स्टेला को तसल्ली देता है स्टीव के साथ हुई टकराव और उसके उठे जज्बात के बारे में। इस दौरान लाइल बताता है कि स्टीव गोल्ड को मेक्सिको ट्रांसफर करने का प्लान बना रहा है। टीम को थोड़ा अफसोस होता है लेकिन चार्ली इसमें एक मौका देख लेता है। उसका मानना है कि वो सेफ को उससे पहले पकड़ सकते हैं कि वो रवाना हो। लाइल ये भी बताता है कि स्टीव सेफ ट्रक्स और एक हेलीकॉप्टर के जरिए गोल्ड ले जाएगा। इसी वक्त चार्ली को स्किनी पीट का कॉल आता है जो उससे येवहेन के कत्ल के बारे में पूछता है। चार्ली किसी भी मालूमात से इनकार करता है लेकिन उससे एक काम मांगता है। चार्ली और रॉब एक ट्रक स्टोर जाते हैं एक नए ट्रक की खरीदारी के लिए जो उनके हाइस्ट में इस्तेमाल होगा। ट्रक को इंस्पेक्ट करते वक्त चार्ली रेंच को कॉल करता है और उसकी मदद मांगता है। रेंच कहता है कि वो दोबारा शामिल होना चाहता है और चार्ली उसे टीम में ले लेता है। बाद में चार्ली और लेफ्ट ईयर मिलकर ब्रिज के नीचे एक्सप्लोसिव्स लगाते हैं जहां वो गोल्ड ले जाने वाले ट्रक को डाइवर्ट करने का प्लान बना रहे होते हैं।
बाद में टीम ने खुद को ऐसी जगह पोजीशन किया जहां से वो देख सकें कि स्टीव सोना कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा। उन्होंने देखा कि स्टीव ने 3 अलग अलग सेफ ट्रक्स अरेंज किए थे, शायद किसी को कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन चार्ली ने ये पहले से ही अंदाजा लगाया था और सजेस्ट किया कि वो उस ट्रक पर फोकस करे जो हेलीकॉप्टर के साथ एस्कॉर्ट हो रहा है। इस शक को कंफर्म करने के लिए लाइल को कहा गया कि वो तीनों ट्रक्स के टायर्स चेक करे और देखे कि कौन सा ट्रक ज्यादा वजन लेकर जा रहा है। चेक करने के बाद लाइल ने ट्रक नंबर 128 को पहचाना कि यही सोना ले जा रहा है। जब वो एक इंटरसेक्शन पर पहुंचे, तीनों ट्रक्स ने अलग अलग रास्ते ले लिए और लाइल ने उनको ट्रैफिक कैमरास के जरिए ट्रैक किया। उसने जानबूझकर उस रास्ते पर ट्रैफिक जाम करवा दिया जहां से ट्रक 128 जाने वाला था। इस दौरान स्टीव हेलीकॉप्टर से पूरी सिचुएशन देख रहा था और समझ गया कि क्या हो रहा है। उसने अपने पायलट को वापस घूमने का हुक्म दिया। आखिरकार लाइल ने ट्रैफिक लाइट्स का इस्तेमाल करके ट्रक 128 को उनकी डिजायर्ड मंजिल की तरफ डाइवर्ट कर दिया। टीम ने ट्रक का सक्सेसफुली पीछा किया और हाई स्पीड चेज का आगाज हुआ। भीड़ भरी गलियों से, सीढ़ियों के नीचे से और यहाँ तक कि ट्रेन स्टेशन तक वो टाइम पर पुल के नीचे पहुंच गए। वहाँ लाइल ने एक बटन दबाया जिससे ट्रेन रुक गई और टीम को गुजरने का रास्ता मिल गया। आखिर में वो पुल के नीचे पहुंच गए और रेंच के सिग्नल का इंतजार करने लगे। जैसे ही सिग्नल मिला, लेफ्ट ईयर ने एक्सप्लोसिव्स ब्लो किए जिससे रोड कोलैप्स हो गई और ट्रक सीधा नीचे गड्ढे में गिर गया। रेंच ने फौरन काम दिखाया और एक बटन दबाकर गड्ढा बंद कर दिया। स्टीव ने फौरन अपने लोगों से कहा कि वो ट्रक को ढूंढे। इस दौरान जब टीम ट्रक तक पहुंची तो उनको एक और रुकावट का सामना हुआ। सेफ वो नहीं था जिसका उन्हें इंतजार था और ये देखकर स्टेला हैरान रह गई। चार्ली ने उससे पूछा कि क्या वो अब भी इस सेफ को खोल सकती है। स्टेला ने कहा कि ये नया मॉडल है और बहुत मुश्किल है तोड़ना। स्टेला ने सेफ को ड्रिल करना शुरू किया, लेकिन कुछ देर में उसने महसूस किया कि ये काम मुश्किल है। फिर उसने अपनी माहिर स्किल्स का यूज किया और बड़ा ध्यान से काम करते हुए सेफ खोल दिया। जब वो कामयाब हो गई तो पूरी टीम ने खुशी मनाई और सोना मिनी कूपर में ट्रांसफर कर दिया। लाइल भी बहुत एक्साइटेड था। सोना ट्रांसफर होने के बाद टीम ने वहां से निकलने का फैसला किया। इसी वक्त स्टीव के लोग उनका पीछा कर रहे थे और टनल में चेज शुरू हुई। चेज इंटेंस हो गया और स्टीव के लोग गोलियां चलाने लगे। आखिर में टीम उनसे छुटकारा पा गई और हाईवे तक पहुंच गई, लेकिन स्टीव ने हेलीकॉप्टर से उन्हें आसानी से देख लिया और चेज जारी रखा। खुले फील्ड से होते हुए दोबारा रोड पर वापस आ गए। अब चार्ली ने एक नया रास्ता लेने का फैसला किया, लेकिन स्टीव ने उसका भी पीछा किया। कुछ देर बाद स्टीव और चार्ली आमने सामने आ गए और चार्ली मुश्किल से हेलीकॉप्टर के ब्लेड से बच पाया। स्टीव हेलीकॉप्टर से उतर गया और एक अजीब आदमी की गाड़ी चुराकर चार्ली का पीछा जारी रखा। चार्ली दोबारा टीम के साथ मिल गया और सबने मिनी कूपर्स को एक ट्रेन कार में लोड किया और वहां से निकल गए। लेकिन स्टीव उनका पीछा छोड़ने वाला नहीं था। उसने टीम को ट्रेन कार से निकलते देखा और रेंच के पास गया जो एक काम करने वाले आदमी की तरह लग रहा था। स्टीव ने उससे मिनी कूपर्स तक पहुंचने के लिए $5000 ऑफर किए। स्टीव ने आधा पैसा फौरन दिया और बाकी बाद में देने का वादा किया। रेंच ने पैसा लिया, ट्रेन कार खोली, लेकिन स्टीव के लिए ये शौक था कि अंदर चार्ली खुद था। चार्ली ने स्टीव की तारीफ की कि उसने बहुत स्मार्ट गेम खेला, लेकिन साथ ही कहा कि अब सोना उसके पास है और स्टीव के पास कुछ नहीं। स्टीव ने गुस्से में बंदूक निकाली कि चार्ली को गोली मार दे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। यूक्रेनियन माफिया के लोग वहां पहुंच गए। स्टीव इन लोगों को पहचान नहीं सका और पूछा कि वो कौन है। माफिया का लीडर बोला कि वो येवहेन का कजिन है। स्टीव ने फौरन समझ लिया कि उसकी मुश्किल बढ़ गई है और उसने येवहेन की मौत से किसी भी ताल्लुक से इनकार कर दिया। उसने कहा कि जब वो पहुंचा तो येवहेन पहले से मरा हुआ था। उसने माफिया बॉस से डील करने की कोशिश की, लेकिन चार्ली पहले ही उनसे डील कर चुका था। स्टेला ने इस मौके का फायदा उठाया और स्टीव को मुंह पर मुक्का मारा। माफिया ने उसे ले जाने का फैसला किया। स्टेला खुश थी कि उसने अपने वालिद की मौत का बदला ले लिया था और चार्ली को गले लगाकर सेलिब्रेट किया। स्टीव अब भी माफिया बॉस से गुजारिश कर रहा था और कह रहा था कि वो चार्ली की ऑफर से डबल देगा। आखिर में चार्ली और उसकी टीम जीत की खुशी मनाते हुए ट्रेन में सवार होकर अपनी जर्नी के लिए निकल गए।